Good morning class 7th students. This is Manoj Jain sir of your math teacher. Now today we will start exercise 6.2. We have completed exercise 6.1 in before lecture. Now देखिए यहाँ पे जो चैप्टर 6 है एक्सपोनेंट एंड पावर, उसमें एक्सरसाइज 6.2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है. क्लियर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये दिस द मेन लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट के मेन लॉज हैं. क्लियर? यहाँ पे इसको देख लो एक बार. ए रेस्ट टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस्ट टू द पावर एन, ये हो जाएगा आपका ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन. मीन्स पावर विल बी एड. पावर क्या हो जाएंगी? एड. अगर बीच में साइन किसका हो? मल्टीप्लाई को. बेस सेम होना चाहिए. बेस मतलब यहाँ पे ए और ए बेस है और एम और एन क्या है? आपकी पावर है. क्लियर? तो ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन, 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेस्ट टू द पावर 5. एग्जाम्पल लिया अपन ने. बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी? पावर ऐड हो जाएंगी. 2 की पावर 3 प्लस 5 मीन्स 2 की पावर 8. नाउ आगे चलते हैं. लॉज सेकंड है ए रेस्ट टू द पावर एम डिवाइड बाई ए रेस्ट टू द पावर एन. मीन्स क्या करेंगे? ए रेस्ट टू द पावर एम माइनस एन. अगर डिवाइड का साइन है दोनों बेस के बीच में, जो कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट. पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ए रेस्ट टू द पावर एम माइनस एन. एग्जाम्पल 2 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3. वी कैन राइट 2 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 3 मीन्स 2 की पावर 2. क्लियर? नाउ 3 ए की पावर एम रेस्ट टू द पावर एन, तो ये हो जाएगी आपकी ए एम मल्टीप्लाई एन. मीन्स पावर टू द पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई. इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन. 2 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 3. क्लियर? तो यहाँ पे पावर टू द पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 2 की पावर 6. नाउ लॉज नंबर 4, ए रेस्ट टू द पावर एम मल्टीप्लाई बी रेस्ट टू द पावर एम. मीन्स पावर यहाँ पे क्या है? सेम है, लेकिन क्या है? बेस क्या है? डिफरेंट है. बेस मीन्स बेस यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है. तो नाउ ए मल्टीप्लाई बी रेस्ट टू द पावर एम हो जाएगा आपका, क्योंकि पावर क्या है? सेम है, इस वजह से. तो 2 की पावर 3 एग्जाम्पल से देख लेते हैं अपन. 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3. मीन्स दोनों का बेस सेम है. ओ सॉरी, पावर सेम है, बेस क्या है? डिफरेंट है. तो बेस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 6 रेस्ट टू पावर 3. नाउ ए रेस्ट टू पावर एम डिवाइड बाई बी रेस्ट टू द पावर एम. अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम दोनों में से पावर एक कॉमन ले लें. मीन्स पावर जो सेम है तो पावर कॉमन आ जाएगी. ए अपॉन बी की पावर एम हो जाएगी. मीन्स यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3. वी कैन राइट 2 अपॉन 3 की पावर 3. क्लियर? नाउ लास्ट लॉज है ए रेस्ट टू द पावर एम. कोई भी नंबर हो, कोई सा भी इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है. क्लियर? अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1. क्या आएगा आंसर? 1. नाउ तो यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए. और वी विल गो टू द एक्सरसाइज नंबर 6.2. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको करेंगे अपन. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट में दिया हुआ है. फर्स्ट का फर्स्ट -343 अपॉन 1331. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मीन्स इसके फैक्टर करके और उसको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। देखो 343 के फैक्टर्स होंगे 7, 49, 7, 7, 7, 1। 1331 के फैक्टर्स होंगे 11, 121, 11, 11, 11। क्लियर? मीन्स इसको वी कैन राइट माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11। मीन्स वी कैन राइट माइनस 7 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन 11 रेस्ट टू द पावर 3। और इसको दोनों में क्या है, पावर सेम है, तो वी कैन राइट माइनस 7 अपॉन 11 रेस्ट टू द पावर 3। माइनस को भी अपन अंदर ले सकते हैं क्योंकि पावर किसमें आपकी ओड है, इस वजह से। क्लियर? तो जब पावर ओड है तो साइन विल बी नेगेटिव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ है राइट 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 in exponential form base is 3। देखो यहाँ पे इसने बोला कि 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 जो 4 टाइम दिया हुआ है, इसका बेस, इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। बेस क्या करना है, 3 करना है। मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 वी कैन राइट 9 रेस्ट टू पावर 4। क्लियर? लेकिन 9 को वी कैन राइट 3 रेस्ट टू पावर 2 और की पावर 4 आ गया। सेंस मैं लिख देंगे 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। क्लियर? अब यूजिंग लॉज, कौन सा लॉ यूज करोगे, a की पावर 2, a की पावर m और की पावर n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 3 की पावर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2 की पावर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में दिया हुआ है सिंप्लीफाई 2 की पावर 3 की पावर 2 और की पावर 2। देखो यहाँ पे 2 लॉज अप्लाई होंगे, 2 लॉज अप्लाई होंगे। मीन्स यूजिंग, इसकी पावर क्या कर दी मैंने 1, यूजिंग a रेस्ट टू पावर m मल्टीप्लाई a रेस्ट टू पावर n वी कैन राइट a मल्टीप्लाई a रेस्ट टू पावर m मल्टीप्लाई n, m प्लस n। नाउ मीन्स ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 4 की पावर 2। Now using again using laws, a की पावर m की पावर n मीन्स a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 की पावर 8। दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, हैव अंडरस्टूड दिस।
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। देखो अपने पास लॉस था, यूजिंग लॉस कौन सा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, वी कैन राइट a की पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। यूजिंग लॉज a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, we can write a की पावर m plus n means 2 की पावर 4 plus 5 2 की पावर 9। now क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट find the value of x in each of the following. टू की पावर 7 2 अपॉन 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 की पावर -11 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 की पावर 7x। find the value of x. now using laws a raised to the power m multiply a raised to the power n is equals to a की पावर m plus n। मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 7 की पावर -3 और प्लस -11 इसको 2 अपॉन 7 की पावर 7x। 2 अपॉन 7 की पावर -14 इसको 2 अपॉन 7 की पावर 7x। यस बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है और पावर क्या है -14 और 7x। बेस आर सेम, बेस आर इक्वल देन पावर also equal means -14 इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू होगी -14 अपॉन 7 मीन्स माइनस का 2। यस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 simplify 3 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 की पावर 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 24। yes using laws ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 की पावर 3 -2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 1 अपॉन 24। पावर टू द पावर आपका
1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई का साइन है और 3 माइनस मतलब 3 प्लस -2 होगा तो माइनस का 3 -2 आ जाएगा। नाउ 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/2 की पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1/24। देखो यहाँ पे 3/5 की पावर 2 को लिख सकते हो आप 9/25। 1/2 की पावर -4 है, इसको लिख सकते हैं अपन 2/1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/24। नाउ 9/25 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मीन्स 16/1 मल्टीप्लाई 1/24। 4 की टेबल से 8 की टेबल से 2 टाइम, 8 की टेबल से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/25/1 मीन्स 6/25। दैट इज योर आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। (25) मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 5। या तो एक्सपेंड कर लें या फिर तो यूजिंग लॉस 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x की पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 10 की पावर 10 इंटू 10 इंटू 10 सिंस a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज टू a की पावर m माइनस n। 5 2 5 की टेबल से 2 5 1 1 और 2 मीन्स x की पावर आपकी क्या आ गई 5 और अपॉन 8। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकंड रेसिप्रोकल फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, फाइंड रेसिप्रोकल 6 की पावर 0 9 की पावर 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर कितना हो गया 1 सिंस a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। Therefore reciprocal of 1 is equals to 1. That is your answer. क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है -5/7 की पावर 7। रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 की पावर 7 is equals to -7/5 की पावर 7। That is your answer. Yes, last question, question number 12 का फर्स्ट। उसके बाद SW, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, 7 raised to power -1 प्लस
3/2 की पावर -1 की पावर -1। देखो 7⁻⁻1 मीन्स क्या होता है, नेगेटिव पावर है तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स ये हो जाएगा 1/7 प्लस 2/3। और किसी की पावर 1 मीन्स क्या होता है, सेम नंबर तो पावर -1। अब जब तक सॉल्व नहीं करेंगे इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। मीन्स आपका एलसीएम कितना आ गया 21, 7 3 जा तो 1 × 3 प्लस 3 7 जा तो 2 × 7, 3 प्लस 2 × 7 14/21, तो 17/21 दैट इज योर आंसर। नाउ SW है जो कि आपको करना है, SW एक्सरसाइज 6.2। जिसके कि आपको प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क कॉपी में करना है। ये वर्क आपको जो PDF में दिया है मैंने, जो वीडियो लेक्चर में दिया है, उसको आपको करना है CW में। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को आपको क्या करना है, कट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड। ये आपको SW कॉपी में करना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए। थैंक्स।